तो हेलो एवरीवन, अभी हम लेंथेनाइड्स का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा उसके बारे में, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा हमने, जो 1 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन कवर कर रहे थे। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिस्कस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड सीरीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, 4 मार्क्स टाइप क्वेश्चन में आप इजी इसे लिख सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो अपीयरेंस होता है लेंथेनाइड सीरीज के मेटल का, इनका सिल्वरी और हार्ड एंड वाइट होता है। मतलब एक तो हार्ड होगा, सिल्वर कलर जैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, और वाइट ये उसका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन, मतलब दिखता है फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा है इसका हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होती है। एग्जांपल से अगर आपको देखना है तो SM, ठीक है ना, जो 62 पीरियोडिक टेबल में 62 नंबर पे आता है लेंथेनाइड सीरीज का, ये 62 नंबर वाला एलिमेंट है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 1072 डिग्री सेल्सियस, 1072 डिग्री सेल्सियस ये मेल्ट होता है। सोचिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितना है। SM मतलब सैमरियन, ठीक है, सैमरियम जो है वो। इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 1794 डिग्री सेल्सियस। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, वाटर से अगर इसको मिलाए तो बहुत ज़्यादा हो गया। मेल्ट करता है 1072 डिग्री सेल्सियस पर, बॉयल करता है 1794 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है। मेटल उसमें होते हैं तो जाहिर सी बात है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, मतलब उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, इजीली पास हो सकता है। अगला है कि ये जो लेंथेनाइड सीरीज़ के जो मेटल होते हैं, एलिमेंट्स हैं, ये आयंस भी आयन फॉर्म करते हैं, और इसमें बहुत सारे आयन जो होते हैं ना वो कलर्ड आयन फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, दे आल्सो फॉर्म कलर्ड आयंस। जैसे कि सैमरियम जो है वो Sm3+, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है यहाँ पे 3+ है, जिसका एटॉमिक नंबर है 62, और ये कलर्ड होता है। ठीक है ना, ये कलर्ड आयन होता है। तो ये आपको लिखना है कि दे आल्सो फॉर्म आयंस विच आर कलर्ड इन नेचर। ठीक है, अपीयरेंस। अगला है कि प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होता है, 3 होता है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया आगे। अगला प्रॉपर्टी है ये, इसका जो बिहेवियर होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक होता है बिकॉज ड्यू टू अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये था अपना फिजिकल प्रॉपर्टी। 4 मार्क्स के हैं तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल भी बताना पड़ेगा, नहीं तो छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। अगला है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, टर्निश इन एयर। ठीक है ना, ये एयर में टर्निश हो सकते हैं। फिर बर्न टू गिव ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, जब ये जलते हैं तो ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, ऑक्साइड पता है कि मतलब अगर कोई एलिमेंट है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। अब ऑक्साइड में भी क्या होता है, ये जनरली ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ट्राई ऑक्साइड मतलब अगर आपको वो एलिमेंट है और उसके साथ ऑक्सीजन क्या है, ट्राई ऑक्साइड है। ठीक है, तो ट्राई ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। एक इसमें एक्सेप्शन है, वो क्या है, सीरियम। सीरियम जो होता है वो ट्राई ऑक्साइड नहीं बनाता है, वो डाई ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना, सीरियम जो होता है वो डाई ऑक्साइड बनाता है। तो ऐसे MCQ में आ सकता है, या ट्रू फॉल्स में अगर ऐसे बोलते हो कि सीरियम फॉर्म ट्राई ऑक्साइड, ट्रू या फॉल्स, तो क्या फॉल्स ही करना है, क्योंकि सीरियम क्या है, डाई ऑक्साइड फॉर्म करता है। ओके, फिर ये रिएक्ट कर लेते हैं, जो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन ग्रुप से आराम से क्या करते हैं, वो रिएक्ट कर लेते हैं। हेलोजन ग्रुप में आपको पता है आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब चीज़ें। ठीक है ना। अगला है इट फॉर्म हाइड्राइड्स विच आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक। ये हाइड्राइड फॉर्म करता है, हाइड्राइड फॉर्म करता है, और जो हाइड्राइड बनते हैं वो नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। अब यहाँ बात आती है कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्या होता है। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक में आपको ये समझना है कि कोई भी नंबर ऑफ एटम जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम कैन नॉट बी रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस एज अ स्मॉल होल नंबर। ठीक है, मतलब इतना समझना है कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक नेचर में है, और स्टाइकोमेट्रिक क्या होता है कि उसे होल नंबर में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि होल नंबर में आपको इजीली पता है
0 1 2 3 ये सारे होल नंबर में हैं, ठीक है। तो इसके होल नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तीसरा है जब इसके हाइड्राइड, मान लीजिए लेंथेनाइड सीरीज का कोई मेटल है वो हाइड्राइड फॉर्म कर लिया, तो उस हाइड्राइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उससे क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो हाइड्राइड रिलीज हाइड्रोजन इन अ वाटर, ठीक है ना, इन वाटर क्या होगा, रिलीज़ कर देगा। एग्जाम्पल में अगर देना है तो लेंथेनाइड कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। यहाँ पे लेंथेनाइड सीरीज़ का प्लस H2O, तो यहाँ पे लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होगा यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हमने इसमें जाना कि हाइड्राइड जो होता है, इसके मेटल के हाइड्राइड जो होते हैं लेंथेनाइड के, वो वाटर में क्या होते हैं, डालने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाते हैं। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में भी ऑक्सीजन स्टेट हमें ऐड कर सकते हैं, कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन टाइप, ये आप दोनों को कंपेयर करके ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो है हम सीखते हैं, इसमें अगला टॉपिक जो होता है वो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथेनाइड सीरीज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।